आज मैं आपका स्वागत करता हूं प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में, प्रिय मसीह की देह। प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पुनरुत्थित नाम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज जो संदेश मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह केवल सत्य ही नहीं बल्कि जीवन है, प्रकाश है और हमारे पुनर्जीवित प्रभु मसीह के हृदय की वह धड़कन है जो उनके चुने हुए प्रेरित के माध्यम से हम तक पहुंचती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर मनन करेंगे। पौलुस को अस्वीकार करना अर्थात मसीह को अस्वीकार करना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि जब वे प्रेरित पौलुस को दिए गए प्रभु के विशेष प्रकाशन से मुंह मोड़ लेते हैं, तब वे किस महान सत्य से दूर हो जाते हैं। वही महिमामय सुसमाचार जिसे शत्रु ने छिपाने का प्रयास किया, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 4 में लिखा है कि शैतान लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि मसीह के पूर्ण हुए क्रूस के कार्य का तेज उनके भीतर चमक न सके। कई बार लोग सरलता और अधूरी समझ से कहते हैं, मैं यीशु का अनुसरण करता हूं, पौलुस का नहीं, मानो पौलुस का मान करना यीशु की महिमा को कम कर देगा। परंतु ध्यान से सुनिए, मसीह हमारा सिर है, पौलुस नहीं। मसीह हमारे उद्धारकर्ता हैं, पौलुस नहीं। मसीह हमारे प्रभु हैं, पौलुस नहीं। मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, पौलुस ने नहीं। परंतु यह भी सत्य है कि मसीह स्वयं ने पौलुस को भेजा। पुनर्जीवित प्रभु ने उसे अपना छना हुआ पात्र कहा, जो अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने उसका नाम ले चले, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 15 में घोषित है। प्रभु ने उसे अनुग्रह के विधान का प्रकाशन और मसीह तथा उसकी कलीसिया के रहस्य का प्रगटीकरण सौंपा, जैसा कि इफिसियों अध्याय 3 पद 1 से पद 2 और कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 25 से पद 27 में प्रकट किया गया है। मसीह ने स्वयं पौलुस को अपना वचन बोलने को भेजा। इसलिए जब लोग पौलुस को सुनते थे तो वे किसी मनुष्य का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन सुनते थे, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 13 में विश्वासियों ने स्वीकार किया। जो आत्मिक थे और परमेश्वर की योजना को समझते थे, वे मानते थे कि पौलुस की लिखी बातें प्रभु की आज्ञाएं हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 33 में वह स्पष्ट कहता है। ये आज्ञाएं उसने किसी मनुष्य से नहीं सीखी थी बल्कि सीधे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त की थी, जैसा कि गलातियों अध्याय 1 पद 12 में लिखा है। और वह कलीसिया को स्मरण दिलाता है कि जो निर्देश उसने दिए वे प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 2 में कहा है। यह प्रभु ही थे जिन्होंने उसे भेजा था, इसलिए पौलुस द्वारा दिया गया संदेश प्रभु का अपना संदेश था। स्वयं यीशु ने कहा, जो किसी को ग्रहण करता है जिसे मैं भेजता हूं वह मुझे ग्रहण करता है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 13 पद 20 में दर्ज है। और इसका अर्थ है कि मसीह को ग्रहण करने के लिए मसीह द्वारा भेजे गए प्रेरित को ग्रहण करना ही पड़ता है। परंतु पौलुस के दिनों में भी कुछ लोग उसके विशेष प्रेरितत्व से घृणा करते थे। कोई कहता, हम मूसा का अनुसरण करते हैं, कोई कहता हम पतरस का, कोई कहता हम यीशु का, परंतु उसी संदेश को अस्वीकार करते जो यीशु ने स्वयं पौलुस को सौंपा। ऐसे सभी विरोधों का उत्तर पौलुस ने लगभग हर पत्री में दिया। वह प्रेम और दृढ़ता से कहता है, तुम मेरे समान बने रहो जैसे मैं मसीह के समान हूं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 1 में लिखा है। वह यह भी घोषित करता है कि वह किसी भी प्रधान प्रेरित से तनिक भी कम नहीं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 5 में कहा है। और वह चेतावनी देता है कि उसकी दी हुई आज्ञाओं को तुच्छ जानना किसी मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जानना है, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 8 में लिखा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने पौलुस की सेवकाई की पुष्टि की। मेरे प्रियजनों, यदि हम सचमुच मसीह को महिमा देना चाहते हैं तो हमें उस कार्यालय का सम्मान करना होगा जिसे मसीह ने स्वयं पौलुस में महिमान्वित किया। इसलिए मैं प्रेम, सत्य और श्रद्धा के साथ कहता हूं, पौलुस को अस्वीकार करना उस मसीह को अस्वीकार करना है जिसने उसे भेजा। यदि आप इस शिक्षा को सुनकर और देखकर आशीषित हुए हों तो कृपया इसे दूसरों के साथ बांटिए। आशीषित रहिए और मसीह में सिद्ध बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।